आज इसमें हम बात करेंगे स्ट्रे डॉग्स की। फैसला सुरक्षित रख लिया था, आपको याद होगा, हमने आपको पूरा विश्लेषण बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने के खिलाफ याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को मॉडिफाई करते हुए कहा कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ा जाए। हालांकि अदालत ने शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को स्टेरिलाइजेशन के बाद ही छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन आक्रामक हिंसक जो डॉग्स हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाए, उन्हें अलग जगहों पर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कि जिन स्ट्रे डॉग्स को पकड़ा गया है पहले उनकी नसबंदी की जाए, उन्हें एंटी रेबीज लगाया जाए, उसके बाद उन कुत्तों को वहीं छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। यह फैसला जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया के 3 जजों की पीठ ने सुनाया। कोर्ट के इस फैसले से पेट लवर्स, डॉग लवर्स बहुत खुश हैं। बहुत बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे, तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पूरे देश में लागू करने के लिए पशुपालन केंद्रों, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के सचिवों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि जिन स्ट्रे डॉग्स को पकड़ा गया है, आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए, शेल्टर में रख लो। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में दिल्ली NCR के रिहायशी इलाकों से शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था। डॉग लवर्स ने कोर्ट के इस फैसले को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर कैंडल मार्च किया था। इसके अलावा डॉग लवर्स ने देश भर में कई जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था। याचिका में 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की गई थी। इसके बाद 14 अगस्त को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की स्पेशल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब यह फैसला सुनाया गया है। कोर्ट के आज के फैसले की 10 बड़ी बातें क्या है, हाइलाइट्स क्या है, वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1 कि डॉग्स को पकड़कर नसबंदी, डीवॉर्मिंग और वैक्सीन दी जाए। कुत्तों को जहां से उठाया गया है वहीं पर नसबंदी के बाद वापस छोड़ दिया जाए। रेबीज से संक्रमित या फिर कोई आक्रामक कुत्ता है तो उसे नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर डॉग्स को खाना खिलाना, कुत्तों को खाना खिलाना मना है। नगर निगम को एक डेडिकेटेड प्लेस बनाना होगा जहां खाना खिला सके। आदेश दिल्ली NCR के साथ पूरे भारत में लागू होगा। सभी अदालतों में लंबित आवारा कुत्तों से जुड़े केस अब सुप्रीम कोर्ट पे ट्रांसफर होंगे। कहा गया है कि कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के निर्देश पर फिलहाल जो थी वो रोक लगा दी है और कोई अगर उसमें बाधा डालेगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और अगर आप चाहें तो इन स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। मौजूदा समय में देश में आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार का संशोधित पशु जन्म नियंत्रण यानी कि ABC नियम मौजूद है। इसमें आवारा कुत्तों की संख्या को काबू में करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि सरकार ने कई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसमें आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण, नगर पालिका है वो उन्हें पकड़ सकती है, फिर वापस उस जगह पर छोड़ सकती है, रेबीज के इंजेक्शन दिए जाने चाहिए, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। ये फैसला बहुत अच्छा है और ये फैसला आधारित है साइंस पर, और वो जो 40 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं इससे पहले, एक को छोड़ करके, उन फैसलों के लाइन में ही है। और जो उन्होंने कहा कि पूरे देश में
ये पॉलिसी लागू होगी। ये पॉलिसी 25 साल से बनी है, लेकिन क्योंकि सरकार ने कभी एक पैसा डाला ही नहीं उस पॉलिसी में, ये पॉलिसी अमल ठीक से कभी हुई नहीं। यानी कि कुल मिलाकर के जब ये मामला कोर्ट गया था, लोग दो धड़ों में पटे हुए थे। एक तरफ है डॉग लवर्स, दूसरी तरफ वो है जो जिनको डॉग बाइट्स मिली हैं, वो लोग भी थे, याचिका लेकर के गए थे। तो कंपाइल करके कोर्ट ने कहा है कि वो तमाम सुनवाई करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार होगी, नेशनल पॉलिसी। हाई कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं हैं, तमाम जगहों पर आदेश दिया गया है रजिस्ट्रार को कि ऐसे मामलों को इकट्ठा किया जाए, अलग अलग कोर्ट की याचिकाएं जो है वो एक जगह लाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डॉग लवर या गैर सरकारी संगठन या कोई अन्य याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई में अगर पक्षकार बनना चाहता है, पार्टी, उसके लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाए। किसी व्यक्ति को केस में पक्षकार बनने के लिए 25,000 रुपए, जबकि एनजीओ को 2 लाख रुपए तक भुगतान करना पड़ेगा। अब एक और बहस छिड़ गई कि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा है। तो ऐसे में मेनका गांधी ने कहा कि अदालत ने इसको लेकर के कुछ स्पष्टता नहीं दी है कि कौन आक्रामक है, कौन नहीं। जहां आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास, वो आक्रामक है। हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है।